दफा कांग्रेस का, फिर 2008 फिर 2013 में कांग्रेस का नहीं एमएलए बना। सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप तो इतना बड़ा नाम है, लेकिन सवाल है कि आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, तुरंत का तुरंत टिकट मिल गया। तो 2014 में जसवंत सिंह को हराने के लिए बीजेपी ने मुझे काम लिया और बाद में बीजेपी ने मुझे बिल्कुल फेंक दिया जी। और मैं अभी एमपी का चुनाव हुआ 2019 में, मेरा टिकट क्यों काटा? मैं मिला था बड़े बड़े नेताओं से, नाम नहीं दूंगा बीजेपी के, मैं कुछ करूंगा। जी जी। फिर 50 राज में आया, उस टाइम मैं प्रमुख हो गया दवारा का, वहां भी मुझे कुछ नहीं दिया। अब मैं इतना, मेरा परिचय जैसे आप होता नहीं है, वो है मेरा एक जो कुछ नहीं रहा है, वार्ड पद नहीं रहा है, उसका टिकट काट के मेरा दे दिया। मैंने टिकट मांगी थी तो मैं कोई पद नहीं चाहिए मुझे, तो लोगों की सेवा के लिए। तो मुझे मेरे साथ एक अन्याय हुआ और मुझे बड़ा मतलब स्वाभिमानी आदमी हूँ, इंजीनियर रहा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे मजबूर होकर वापस आना पड़ा। मैं अगर जीत जाता हूँ तो सिर्फ लोगों की, सिर्फ जिन्होंने 4 बार एमपी 1 बार एमएलए बनाए, उनकी सेवा के लिए। शशि मोहन जी, आपको कोई सवाल लेना हो तो आप लीजिए। चौधरी साहब आप बने रहिए, रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी वही शशि मोहन सवाल है। जिन बातों से नाराज होकर के आप गए थे 2008 से 13 के कार्यकाल के बाद, क्या वो बातें अब दूर हो गई हैं मौजूदा परिदृश्य में? अरे ये टेलीफोन में नहीं बताऊंगा, कुछ जरूरत थी मेरी, कुछ बात लीडरशिप से थी, उसके बारे में मैंने उस टाइम ऊपर बताया था हमारे कांग्रेस के, पर कुछ मेरी क्लियर नहीं हो पाई। कुछ आप जानते हो क्या, मैंने टेलीफोन में कहना ठीक नहीं, मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। तो मैंने तो कहा था वहाँ 25 सीटें आएगी और 21 सीटें में निपट गए थे और वसुंधरा जी मुझे लेके गई, बड़ी मेहरबानी, टिकट दी, मैं जीत गया। और उसके बाद मुझे बीच में बिल्कुल भूल की छोड़ दिया। मेरे को मुझे पद नहीं चाहिए, पर मेरे साथ स्वाभिमानी आदमी होना नहीं। तो आप जब कहते थे कि भाई 32 सीट में 25 सीट में सिमट जाएंगे, तो आपके आकलन के लगभग करीब रहा। तो बाद में पार्टी के नेताओं ने आपसे बात की क्या कि आप सही कहते थे, खामी बताते थे? मैं 25 के से मैंने कहा 21 आएगी, 25 कहा था, 21 में निपट गए जी। और मैं और अब कितनी आएंगी कर्नल साहब? अब कितनी लग रही है आपको? काफी मतलब जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो की जो बातें की है ना, कुछ जगह पर ये जो बीजेपी जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसमें मदद नहीं की, और कुछ ही जगह जो टकराव हो रहा है समाज के अंदर अलग जात पात में, दूसरा ये देश के लिए अच्छा नहीं है जी। तो मैंने सोचा मैं देश की भारत जोड़ो तो राहुल गांधी ने किया, दूसरा है ना, तो उस मुद्दों से मैं प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस में वापस आया। नहीं, आप प्रभावित हुए, आपने शाम को बताया भी था, लेकिन अब कितनी सीट आएंगी, क्या आकलन है आपका अब की बार? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। धन्यवाद आपको। कर्नल साहब जो है वो बड़े बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं शशि, और वो नजर भी आया, जाहिर तौर पर। देखिए तमाम कैंडिडेट जो कनेक्ट हो रहे उसमें सोनाराम जी का नाम इसलिए ज्यादा अहम था क्योंकि 5:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी शशि, और देखिए पहले से चीजें तय थी कि इनको टिकट मिलना है और मुझे सिर्फ नाम छपने भर की देरी थी लिस्ट में। शशि, कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं, आशीष शायद। कर्नल साहब अब की बार कितनी आएगी बीजेपी की, कांग्रेस की, कुछ तो बताइए। कोई तो आकलन होगा। पार्टी खराब नहीं होती है बीजेपी कांग्रेस, पर कुछ नीतियाँ होती है, उसकी वजह से मैं तो बड़ा स्वाभिमानी आदमी, फौज में रहा हुआ हूँ, स्पेशली आदमी हूँ, उस मुद्दों को लेकर मेरा हुआ, उसके बाद आया हूँ, गया हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जब आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए तो क्या आपको मौजूदा सरकार की कामकाज, योजनाएं, जो 7 गारंटियां हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है कि आपके मन पर या आपकी ज्वाइनिंग पर? राहुल जी लिखती है उसे जरूर, उनकी भी इमेज बढ़ी है, कुछ लोग जिनको पप्पू करके कह रहे थे बढ़ी है, और जो कुछ मुद्दा है ना जिसमें से आज कितना तनाव है, आज समाज के अंदर चाहे कोई एजेंसियां काम कर रही है या वो कर रहा है, इतना बड़ा देश है, तो उसके अंदर तो जिस मीडिया को जिस तरह से हो रहा है ये करके ना, तो मैं मुझे ज्यादा जो मोबाइल में नहीं बताना चाहता हूँ टेलीफोन पे, तो मेरे साथ बड़ा देश है, इस देश को चलाना बहुत आसान है, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। मैं दोनों पार्टी में रहा हूँ, मैं देशभक्त आदमी हूँ,
और देश से आम व्यक्तिगत कोई आदमी मायना नहीं रखता है, देश ठीक चलना चाहिए। क्योंकि आज देखो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इजराइल की फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, और मणिपुर के अंदर किसी आग लग रही है। ये बहुत खतरनाक मोड़ पे इंडिया हिंदुस्तान है जी। ठीक बात, सवाल का जवाब देंगे आपको। लेकिन कर्नल साहब आज 2 ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस पार्टी में, मनीषा गुर्जर की भी ज्वाइनिंग हुई, आपकी भी हुई। मनीषा गुर्जर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या इसको केवल सामान्य माना जाए या कोई कारण? पार्टी में जाते तो पार्टी चीफ से मिलना चाहिए। मैं सुबह खड़गे साहब से मिला था, मैंने कहा मुझे मैं यहाँ मैं वहाँ फिट नहीं। वो बीजेपी सोचती है अनफिट मुझे, मैं फिट नहीं हूँ, मुझे मैं कांग्रेस का रहा हूँ, मुझे ले लो और मुझे टिकट दे दो, मैं जीतूंगा। तो ईमानदारी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे 28 साल पहले मैं 27-28 साल पहले MP MLA बड़ा था जी। मेरे खिलाफ कोई आंगुली उठा सकते कल सदाराम चौधरी ने पैसे खाए हो किया। ऐसे आदमी के साथ में इस तरह से बर्ताव करते हैं तो स्वाभिमान हूँ मैं, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ आया। धन्यवाद। कर्नल साहब आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, अशोक गहलोत को भी देखा मुख्यमंत्री के रूप में, वसुंधरा जी को भी, किसने ज्यादा प्रभावित किया आपको? अब ये सवाल पर्सनल सवाल है ना, दोनों मेरे दोस्त है। मैं अशोक गहलोत के साथ तो नहीं पर्सनल नहीं कर्नल साहब, आपको किसने प्रभावित किया कामकाज ने? और 2008 से 2013 में अशोक साहब में MLA रहा, तो मेरे दोस्त थे। उसके बाद वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, दोनों में डिप्टी जी को मेरे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं। धन्यवाद जी। चलिए कर्नल साहब बहुत शुभकामनाएं आपको। गुड़ामलानी आना होगा तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे और आपका इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। शशि, एक चीज तो